हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएल मैथ कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था 4.2 अपनी कंप्लीट हो गई थी, जहां हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और वो जो वीडियो था किसके बारे में था? फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। वहां पे आपको गुणनखंड बहुत आसानी से मिल रहे थे और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं आज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ये जो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए अपने पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। एक डिस्क्रिमिनेंट क्या काम आता है? वो आपको ये बताएगा कि आपके जो रूट्स है वो रियल है, इमेजिनरी है, डिस्टिंक्ट है या सेम है। मतलब वास्तविक है, काल्पनिक है, समान है या फिर असमान है, इसके बारे में बताएगा। ऐसा जानना अपने लिए इसलिए जरूरी है कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, काल्पनिक रूट्स होते हैं ना, वो कभी भी क्या नहीं करते? एग्जिस्ट नहीं करते। कहने का मतलब है कि जो काल्पनिक रूट होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना? इमेजिनरी रूट नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है अपने पास क्या है? अपन बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन क्या? विविक्त कर। इसको बोलते हैं अपन क्या? विविक्त कर। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो d इक्वल टू है अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ से तीन कंडीशन बनती है अपने पास। पहली है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये 0 से ग्रेटर होगा तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे आपके पास? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होते हैं, जिनको अपन कहते हैं मूल, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन है वो अपने पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल किसके होगा? 0 के। तो वहां से रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन क्या हो गया? 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी। यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है ना? तो अपन इनको क्या बोल देंगे? मूल, काल्पनिक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल, काल्पनिक व भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां से आप लोगों को तीनों कंडीशन मिल गई। इन दो कंडीशन में आपके रूट क्या है? रियल है, वास्तविक है। अगर वो वास्तविक है तो आपके रूट क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि उनका कोई ना कोई अस्तित्व है। जिनका अस्तित्व होता है उनके अगर आपको फैक्टर नहीं मिलते हैं, फैक्टर करना मुश्किल होता है, तो वहां अपन एक फॉर्मूला काम लेते हैं जिसका नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है। इसी का दूसरा नाम अपने पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसको बोलते हैं क्या?
द्विघाती सूत्र। श्रीधर आचार्य बोलो चाहे द्विघाती बोलो, दोनों एक ही बात है। यहाँ क्या हो गया, श्रीधर आचार्य। इसके अनुसार आप लोग किसी भी वेरिएबल के लिए, जैसे लीनियर इक्वेशन दी हुई है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x इक्वल क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2। ये अपने पास फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो अपन आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर ऑफ रूट निकालने का मतलब इनमें से आपको बताना है कि जो रूट्स है वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, मूल वास्तविक या भिन्न भिन्न है। ठीक है, रूट्स आर रियल और इक्वल है, मतलब मूल वास्तविक या समान है। उसी के साथ में मूल काल्पनिक या भिन्न भिन्न होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी या डिस्टिंक्ट होंगे। तीनों कंडीशन में से चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको क्या करना है, फाइंड भी करना है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आपको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, 4ac। यहाँ a की वैल्यू आप लोगों को पहले ही बताया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो d इक्वल अपने पास क्या हो गया, b का फॉर्मूला क्या होगा, b की वैल्यू क्या है, सॉरी -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है, खाली मान रखा है अपन ने, मान रख के इसको सोल्व करेंगे। d इक्वल टू क्या हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 माइनस 4 टू द 8 एंड 5 40। तो यहाँ से d इक्वल कितना हो गया, -31। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आते बताया था मैंने आपको, ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन है तो आपका d जो है वो लेस देन 0 हो गया। इट्स मीन b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, लेस देन 0। तो यहाँ आप लोग लिख दोगे, क्या लिखोगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो दे डू नॉट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट, कि वो क्या नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब अपन क्या लिख देंगे, मूल काल्पनिक व भिन्न भिन्न है, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अगर ये कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, रूट्स नहीं निकालना है, आगे सोल्व नहीं करना है। अगर अपने पास क्या आते हैं, रूट्स इन दोनों कंडीशन में से आ जाते तो अपन क्या करते, इसको फर्दर सोल्व करते, आगे अपन इसको क्या करते, सॉल्यूशन निकालते, इसका हल निकालते, इसके रूट्स निकालते, जीरोज निकालते। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, वही 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल क्या है 0। यहाँ से a इक्वल क्या हो गया 3, b इक्वल क्या होगा -4 अंडर रूट 3 एंड c इक्वल क्या हो गया 4। ठीक है, वही d चेक करेंगे अपन। d का फॉर्मूला क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। d इक्वल b की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3, इसका क्या हो गया स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो d की वैल्यू जो होगी वो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3 और ये भी कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 4। तो d इक्वल टू क्या हो गया 48 माइनस 48। इसका मतलब d किसके इक्वल हो गया 0 के। d जब इक्वल होगा तो अपन क्या बोलेंगे, रूट्स क्या है इसके, रूट्स आर
सेम एंड रियल, सो दे एग्जिस्ट। मतलब जो रूट्स है वो क्या होंगे, रियल होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना, मूल वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक व समान है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो x का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4√3 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पूरा का पूरा ये लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू आपके पास ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आया था 0, तो डायरेक्ट यहाँ से कितना पुट कर दो 0 अपॉन में क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है, 3 पुट कर देंगे। तो x इक्वल कितना हो गया 4√3 अपॉन में कितना हो गया 6, कैंसिल करोगे कितना हो गया x इक्वल टू 2 अपॉन में 3√3। मैं 3 को क्या राइट कर दूंगा √3 अपॉन में √3, 3 को मैंने राइट कर दिया √3 मल्टीप्लाई बाई √3 से √3 कैंसिल। तो x इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 2 अपॉन में √3। यहाँ अपन ने पढ़ा था रूट क्या है, वास्तविक समान है, समान होने का मतलब दोनों वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है घात 2 है, पावर 2 है, इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, मतलब 2√3 होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए एनी टाइम तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।